ऋषियों की धरती ऋषिकेश, दिल को छू जाने वाला शहर ऋषिकेश। जी हाँ, आज हम जा रहे थे ऋषिकेश और हमारा ऋषिकेश का सफ़र शुरू हो चुका था। ऋषिकेश पहुंचना आसान है क्योंकि दिल्ली से ये सिर्फ 240 किलोमीटर ही पड़ता है और हरिद्वार से तो सिर्फ ये 30 किलोमीटर ही पड़ता है। ऋषिकेश कैंपिंग और राफ्टिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। पूरी इंडिया में काफ़ी लोग ऋषिकेश आते हैं राफ्टिंग और कैंपिंग करने के लिए। राफ्टिंग की आप प्री बुकिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑफलाइन बुकिंग वहाँ जाके भी कर सकते हैं। राफ्टिंग पॉइंट पे पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे 20 रुपीज़ चार्जेस देने होते हैं राफ्टिंग के लिए, और जो राफ्टिंग जहाँ से आप बुकिंग कराते हैं वो चार्जेस आपके अलग होते हैं। राफ्टिंग करने से पहले कुछ टाइम के लिए वहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि आप अच्छे से राफ्टिंग एंजॉय कर सकें। राफ्टिंग करते समय आपको एक पॉइंट भी दिखेगा जिसे कि मैगी पॉइंट के नेम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेते हैं, मैगी खाते हैं, इसलिए उसे मैगी पॉइंट कहा जाता है। इसके साथ ही वहाँ पे एक फ्लिप जंपिंग पॉइंट भी है जहाँ पे फ्लिप करते हैं लोग, पानी में कूदते हैं गंगा रिवर में, और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। आप खुद देख सकते हैं कि फ्लिपिंग करते टाइम हमें कितना मज़ा आया था। राफ्टिंग करते समय जो रैपिड वेव्स आती हैं वो बहुत ही मज़ेदार होती हैं, जिसमें कि आपको बहुत मज़ा आएगा। जी हाँ, ऋषिकेश की राफ्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होती है। राफ्टिंग करने के बाद हम अपने नेक्स्ट जगह यानी कि पटना वाटरफॉल के लिए निकल चुके थे। जी हाँ, ये हमारा नेक्स्ट डे था और पटना वाटरफॉल के लिए जाते टाइम में वहाँ छोटे छोटे जो वाटरफॉल्स देखने को मिले। ये हमारा फर्स्ट मिनी वाटरफॉल था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। जी हाँ, यहाँ जाने के लिए आपको लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक था। ट्रैक के ऊपर जैसे ही पॉइंट पे हम पटना वाटरफॉल पे पहुँच चुके थे। पटना वाटरफॉल को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे काफ़ी अमाउंट में क्राउड था, बट जो वाटरफॉल था काफ़ी ऊपर से गिर रहा था, इसलिए वहाँ दूर खड़े होने पर भी पूरी बौछार से गीले हो जा रहे थे और बहुत ही सुंदर व्यू था वहाँ का। पटना वाटरफॉल बहुत ही सुंदर जगह थी। वहाँ चारों तरफ ग्रीनरी से कवर और बीच में एक वाटरफॉल, वो बहुत ही सीनिक ब्यूटी थी हमारे लिए देखने के लिए। और साथ में ही वहाँ पे एक छोटा सा शॉप भी थी जो कि आप जहाँ स्नैक्स वगैरह अपना मैगी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं वाटरफॉल को देखते हुए। साथ ही वहाँ पे एक छोटी सी केव भी थी जहाँ पे लोग जाके फ़ोटोशूट करा रहे थे। इवन वहाँ पे कुछ कपल्स भी थे जो वहाँ पे वेडिंग फ़ोटोशूट्स भी करा रहे थे। और साथ ही वहाँ उसके बाद हम थोड़ा ऊपर गए, हमने सोचा थोड़ा एडवेंचर किया जाए, बट वहाँ जाना हमारे लिए थोड़ा रिस्की था क्योंकि बहुत ही स्लिपरी जगह थी। पानी की वजह से वहाँ बहुत ही स्लिपरी हो गया था। आप कभी भी जाएं वाटरफॉल में या किसी भी माउंट पे चढ़ें तो आप हमेशा अच्छे शूज़ वेयर करें ताकि आप स्लिप ना कर सकें, बिकॉज़ जो पत्थर होते हैं जहाँ पानी गिरता है ज़्यादातर फिसलन वाले पत्थर होते हैं और वहाँ से आप फिसल सकते हैं। इसलिए जब भी जाएं ध्यान से जाएं। और इस तरीके की छोटी छोटी केव्स थी उस वाटरफॉल के पास में, और जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली पानी गिर रहा था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके साथ ही इस तरीके का व्यू था ऊपर से जो कि बहुत ही सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि हम जंगल के बीचों बीच आ चुके थे, बट वो सच में बहुत ही सुंदर जगह थी पटना वाटरफॉल। आप खुद देखिए कि पटना वाटरफॉल कितना सुंदर था।
वाटरफॉल में नहाने के और देखने के बाद हम अपना नेक्स्ट जगह जाने के लिए रेडी हो चुके थे। हम वापस आ रहे थे और साथ ही कुछ छोटे छोटे वाटरफॉल्स को एंजॉय भी कर रहे थे। जी हाँ, रास्ते में आते समय में हमें बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे वाटरफॉल देखने को मिले जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट वाटरफॉल यानी कि नीर वाटरफॉल गए जो कि सचमुच ही बहुत ही अद्भुत था। जी हाँ, हम पटना वाटरफॉल भी गए थे और साथ में ही मैंने बहुत सारे वाटरफॉल भी देखे हैं, लेकिन जो नीर वाटरफॉल था वो सचमुच ही बहुत ही सुंदर था। नीर वाटरफॉल आप आसानी से अपने व्हीकल के थ्रू आ सकते हैं। आप नीर वाटरफॉल के जस्ट बाहर ही अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और उसके बाद अपना नीर वाटरफॉल में आ सकते हैं। वहाँ का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आके इंजॉय कर सकते हैं। ये ऋषिकेश का वन ऑफ द फेवरेट वाटरफॉल है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत से लोग वीकेंड मनाने आते हैं। यहाँ पे बहुत ही क्राउड था और साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये वाटरफॉल सचमुच बहुत ही अद्भुत था। और इसके साथ ही आप जब भी वाटरफॉल जाएं ध्यान से रहें, क्योंकि इस टाइम में जब हम यहाँ पहुँचे थे तो एक छोटा सा बच्चा पानी के ऊपर चढ़ गया था और चट्टान से वो नीचे फिसल गया, जिससे कि उसके सर में चोट भी लग गई थी। इसलिए आप जब भी जाएं ध्यान से जाएं, सेफ्टी का ध्यान रखें और वाटरफॉल एंजॉय करें, लेकिन पत्थरों पे ध्यान से चढ़ें। फॉल्स थे जो कि मैंने आपको दिखाए और यहाँ जाना बहुत ही आसान है। आप अपनी व्हीकल के थ्रू आराम से जा सकते हैं। चाहे तो आप स्कूटी हायर भी कर सकते हैं। स्कूटी का चार्जेस आपको 500 तक देना होता है पर डे का और बाइक का 1000 तक। आप स्कूटी ऋषिकेश से अदरवाइज आप हरिद्वार से भी हायर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नेक्स्ट त्रिवेणी घाट जाना ज़रूर जाएं और जाना ना भूलें, क्योंकि ये घाट अपने में ही एक बहुत ही शांतिपूर्वक जगह है। क्योंकि इसे त्रिवेणी घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तीनों नदियों का मिलन होता है। जी हाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों ही रिवर्स का यहाँ मिलन होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जाना जाता है। और शाम को यहाँ पे भव्य आरती भी होती है जो कि 5:30 से 6 बजे के करीब होती है। साथ में ही यहाँ पे आपको छोटे छोटे मंदिर भी दिख जाएंगे जहाँ पे आप संध्या आरती कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जानकी सेतु ब्रिज पे जा सकते हैं। जी हाँ, जानकी सेतु ब्रिज पे से आपको गंगा नदी का जो नज़ारे मिलेंगे वो बहुत ही देखने लायक रहेंगे। जी हाँ, जानकी ब्रिज को आप क्रॉस करेंगे तो आप स्वर्ग आश्रम भी जा सकते हैं, जिसे कि स्वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको स्वर्ग की अनुभूति होने लगती है।